महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0460000006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50200066663742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर, चेतना नगर, औरंगाबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 407016613998, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा, औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। आदि पुराण ग्रंथ कहता है, जिनसे आचार्य कहते हैं 24 तीर्थंकर गणधर का तप उन्होंने किया, गणधर भगवान का व्रत उन्होंने किया, तप उन्होंने किया और शक्ति के अनुसार तपस्या को बढ़ाते गए। उनके घोर तप, महातप, तप्त अनुतप्त सब प्रकार की रिद्धियां उनको हो गई और हमेशा समाधान में रहते, साधुओं की समाधि कराते, साधुओं का समाधान करते, जो साधु मिल जाते उनकी वयोवृत्ति करते। खूब उनकी अरहत भक्ति बढ़ गई, अरंतों में ध्यान उन्होंने लगाया, आचार्यों की भक्ति उन्होंने की, आचार्य के प्रति विनय भाव रखा और जो उपाध्याय थे, बोधयाता थे, उनकी भक्ति उन्होंने की, साधु की भक्ति की, शास्त्र की भक्ति की, अपने 6 आवश्यक मुनियों के जो होते हैं समता, स्तुति, वंदना आदि 6 आवश्यक का दृढ़ता से पालन किया और अपनी तपस्या से, अपनी परिणाम विशुद्धि से खूब मार्ग प्रभावना की। उनका प्राणी मात्र के प्रति इतना वात्सल्य बढ़ गया, इतना वात्सल्य बढ़ गया कि उस वात्सल्य भाव से, 16 करण भावनाओं से उन्होंने तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रकृति का बंद कर लिया। तीर्थंकर प्रकृति उनको बन गई, पर मन में कोई अहंकार नहीं आया। परिणाम विशुद्धि से, तप साधना से तपस्या बढ़ती जा रही है, विशुद्धि बढ़ती जा रही है और ध्यान की विशुद्धि में आते 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 अब वे श्रेणी आरोहण करने लगे। श्रेणी आरोहण में वे 7वें गुणस्थान के दूसरे पाय को प्राप्त कर लिया, 7वीं से अप्रमद दशा को प्राप्त, अधप्रवण किया, अधप्रवृत्तिकरण करके उन्होंने अपूर्वकरण को प्राप्त किया, 8वें गुणस्थान के अंदर चढ़े, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान को प्राप्त किया, 9वें गुणस्थान को चढ़े और वे अपनी कषायों का उपशम करते जा रहे हैं। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म सांप्राय में संपूर्ण मोह का, क्योंकि उनके क्षायिक सम्यक्त्व था, विशुद्ध ज्ञान था। इनके क्षायिक सम्यक्त्व होता है, वे मुनिराज 7वें गुणस्थान से नीचे नहीं जाते हैं और तपस्या बढ़ाई और परिणाम विशुद्धि बढ़ाई, निरंतर ध्यान में लगे रहे, शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ने लग गए और शुक्ल ध्यान करते 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 समाधि की ओर उनका अपना लक्ष्य बन गया। उन्होंने प्रायोपगमन संन्यास धारण किया। प्रायोपगमन संन्यास जिसके अंतर्गत वो किसी से कभी सेवा नहीं कराते थे, स्वयं भी सेवा नहीं करते थे, जंगल में ही रह करके नगर की ओर नहीं जाते थे, जंगल में ही रहकर एकांत में साधना करते थे। इतनी कठोर साधना उन्होंने की
अपने मन को निरंतर भगवान की चिंतन में लगाया। बस एक ही भावना, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाव, देहांत के समय में तुम कौन भूल जाओ, देहांत के समय में तुम कौन भूल जाओ। वे भगवान अजात शत्रु थे, कोई शत्रु उनका नहीं था, फिर भी उनने कहा कि शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धरकर सबसे क्षमा करो। मेरे कोई कषाय नहीं जागे, कोई वेदना मुझको नहीं सताए, बस एक परमात्मा से ही लो लगी रहे और मेरे दुर्ध्यान मिट जाएं, बस धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान ही मेरा चलता रहे। ये भावना उन्होंने की। शत्रु न कोई होवे, शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उनको कर दो। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराओ, त्यागो आहार पानी, औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, रण तार दर मिलाओ। आप और हम रोज पढ़ते हैं समाधि पुराण का पाठ। वह भावना उन्होंने आत्मसात की और उस आत्मसात करते हुए रविगुण संन्यास के अंदर परिणाम विशुद्धि उनकी ओर बढ़ी और वे पुनः श्रेणी आरोहण करने लग गए। पर उन्हें अगले भाव में मोक्ष जाना था, इस कारण से उनकी छपक श्रेणी नहीं हुई, बल्कि उपशम श्रेणी में चढ़े। पुनः वह 7वें से 8वें गुण स्थान को, 9वें गुण स्थान को, सूक्ष्म सांप्रदाय 10वें गुण स्थान को प्राप्त किए और 11वें गुण स्थान उपशांत श्रेणी, उपशांत मुह में उपशम श्रेणी चढ़ करके जब वे वहां पहुंचे तो वहां जाते ही उनकी आयु पूरी हो गई और वह मुनिराज भजराज चक्रवर्ती मुनिराज का जीव इस नश्वर देह को छोड़ करके स्वर्ग में, सबसे ऊपर के स्वर्ग में, सर्वार्थ सिद्धि में अहेमेंद्र पद को प्राप्त हो गए। भाव विशुद्धि बढ़ती जाए, उपसम श्रेणी चढ़ते जाए। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। प्रायोग मन वे करते समाधि, अपने हरने आदि उपाधि। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। तन में चमड़ी हटी दिखे, तप की चमक वसुंदर दिखे। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। उपसम श्रेणी मुनि चढ़ जाए, कोई समाधि सुर तन पाए। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ।